Question number 2 for 3 marks. Pia, Sia and Gia are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Pia died on 31st October 2021 and her capital as on 1st April 2021 was rupees 24,000 and her share of profit for the year 2021 and 22 till the date of her death was estimated as 2,000. 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पिया की डेथ 31 अक्टूबर 2021 को हो जाती है और 1 अप्रैल को उसके कैपिटल का जो बैलेंस है वो 24,000 बताया जा रहा है और उसका जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ जो एस्टिमेट किया गया है वो 2,000 है। ये डेथ का एक छोटा सा सवाल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ द फर्म, the book value of which was rupees 10,000 on 1st April 2021 was revalued on the date of death at rupees 13,000. Point number 2, the amount of 35,000 due to Pia's executor in full settlement of her claim was transferred to her executor's loan account. ये 2 एडिशनल पॉइंट दिए जिसमें एक रिवैल्यूएशन हो रहा है एक एसेट्स पे जिसमें 3600 का प्रॉफिट होगा और दूसरा पॉइंट है कि 35,000 पिया के एग्जीक्यूटर को दिया जा रहा है, जबकि अगर हम अमाउंट चेक करेंगे तो 24,000 एक प्रॉफिट है, एक कैपिटल का बैलेंस है, फिर 2,000 का प्रॉफिट है, फिर एक 1,800 का प्रॉफिट में शेयर आ रहा है, तो 27,000 समथिंग हो रहा है और पेमेंट कर रहे हैं 35,000। जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल का है। यही जो पॉइंट है, ये जो हिडन गुडविल पॉइंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करेगा। लास्ट में कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पियास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। एक एग्जीक्यूटर अकाउंट को दिखाने के लिए एक पियास कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो फॉर्मेट का है। आप पहले फॉर्मेट बना लें, प्रॉपर स्केल पेंसिल लाइन खींच के फॉर्मेट बनाएं और फिर शुरू करें। हम लोग को पियास कैपिटल अकाउंट बनाना है और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होगा। तो मुझे बैलेंस भी लिख दिया, ठीक है। बैलेंस के बाद उसने जो प्रॉफिट बताया था करंट अकाउंट पीएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखा जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट आ रहा था 3600 और उसमें से आधा शेयर इनका है, मैंने इनको शेयर दे दिया। और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये तो बड़ा बेसिक स्टेप थे। अब सवाल में कहता है कि ये सब तीनों चीजें इनको मिलने वाली हैं और हम इनको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 35,000 पेमेंट करना है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं यानी 35,000 में से इनको जब डिडक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 7,200 आएगा, ठीक है। इस 7,200 को ये दोनों पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो कौन कौन एडजस्ट करेंगे, एक सिया एडजस्ट करेंगी और जिया एडजस्ट करेंगी, ठीक है। तो कितना एडजस्ट हो जाएगा, ये 4800 एडजस्ट करने वाले हैं और ये 2400 से एडजस्ट करने वाले हैं। कैसे, ये समझ लिया जाए 3:2:1 का रेशियो है जिसमें पहली वाली पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इन दोनों का जो बचा हुआ रेशियो होता है यही न्यू रेशियो होता है, यही गेनिंग रेशियो होता है। जैसे गेनिंग रेशियो में यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो 4800 ये एडजस्ट कर लेंगे और 2400 ये एडजस्ट कर लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। 35,000 दोनों तरफ लिख दीजिए, बैलेंस इक्वल और यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ऑप्शन, विनय, तरुण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 respectively. On Tarun's retirement from the firm on 1st April 2022, his capital account after all adjustment stood at rupees 1,14,000. The partner decided that point number 1, Tarun to be paid 50% of the amount due to him immediately and the balance by accepting a bill of exchange without interest payable at the expiry of 3 months. Point number 2, the continuing partner to readjust their capital account in their new profit sharing ratio in the reconstituted firm. Any surplus or deficit in their capital account to be adjusted through their current account. Upon readjustment of their capital account, Vinay's capital showed a deficit of rupees 1,000 while Arjun's capital had a surplus of rupees 1,000. विनय, अर्जुन और तरुण 3 पार्टनर्स हैं जिनका 4:3:2 का रेशियो है और जब तरुण रिटायर्ड हो रहे हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सारी एडजस्टमेंट के बाद 1,14,000 है। ये पहला पॉइंट, यानी कि आपको कोई एडजस्टमेंट पे काम नहीं करना है। अब पार्टनर से डिसाइड किया है कि तरुण को जो 1,14,000 पेमेंट करना है उसका 50% तो तुरंत दे देंगे नगद और बाकी जो 50% है उसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उसको 3 मंथ बाद पे करेंगे।
सेकेंड नंबर पॉइंट है कि जब रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तो जो कंटिन्यू पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे और जो भी डेफिसिट या सरप्लस आएगा उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्टमेंट के टाइम विनय की कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है यानी कमी है, तो विनय के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, और जबकि अर्जुन के कैपिटल अकाउंट में 1000 रुपये ज्यादा है। ये 2 पॉइंट वो खुद से कैलकुलेट करके दे रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड, आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए पास करनी है। क्लोजिंग ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली जो एंट्री करनी है वो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री करनी है, और सेकंड एंट्री जो करनी है वो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब इसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे आपको चेक कराता हूँ। सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के बाद पहला काम हमको रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने यहाँ देखिए डेबिट कर दिया और चेक से पेमेंट कर दे रहे, तो यहाँ बैंक लिखा है, और एक लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली वो यहाँ पे लिख देंगे। बीपी यहाँ से लिखा गया कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी इसे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये इनका पेमेंट हो जाएगा। आप एंट्री लिखेंगे तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बीपी और नरेशन मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल सा पॉइंट, तो जो सेकंड पॉइंट है उसमें कह रहे हैं विनय कैपिटल अकाउंट शोड अ डेफिसिट ऑफ 1000, विनय की कैपिटल में 1000 रुपये की कमी है, तो वो उस कमी को यहाँ पूरा किया जाएगा, कैपिटल को क्रिएट करेंगे और करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट कि जो अर्जुन है उनके पास सरप्लस है, सरप्लस मतलब इसका अपोजिट रिएक्शन है, यहाँ पे विनय कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ था तो यहाँ डेबिट कर देंगे अर्जुन को और करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। ये 2 बेसिक एंट्री बनाने, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है तो ध्यान देना पड़ेगा इस पॉइंट पे, और बस ये 2 एंट्री लिखते ही आपका आंसर मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 3 मार्क्स। ऑन 1 अप्रैल 2022 लाइट हाउस लिमिटेड परचेज लैंड फ्रॉम ब्रिक्स लिमिटेड। The payment was made on the same day by number 1 issue a bank draft for ₹20 lakh, point number 2 drawing a promissory note in favor of Bricks Limited for ₹10 lakh, and third point issuing 8,000 10% debenture of 100 each at par redeemable at a premium of 10% after 3 years. You are required to pass necessary journal entries in the book of Lighthouse Limited on the date of purchase of land. लाइट हाउस लिमिटेड ने एक लैंड परचेज की ब्रिक्स से, कितने की परचेज की बस ये सवाल में मेंशन नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पेमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के बदले में उन्होंने 20 लाख रुपए के एक बैंक ड्राफ्ट इशू किया है, एक प्रोमिसरी नोट 10 लाख रुपए का दिया है, और 8000 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का एक है, वो 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल है, वो इशू किए हैं। इन तीनों की आपको जर्नल एंट्री बना के दिखानी है। तो चलिए मैं इसको जर्नल एंट्री आपको बना के दिखाता हूँ, बहुत आसान सवाल है। मैंने सॉल्यूशन में सिर्फ 2 एंट्री बनानी है। अब देखिए क्या क्या होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे लैंड की वैल्यू नहीं पता है इसलिए मैंने अभी फिलहाल नहीं लिखा है, तो मैंने उसको क्या क्या दिया है मैं वो उस पर पहले काम करूँगा। मैंने इसमें बैंक ड्राफ्ट दिया है 20 लाख रुपए का, ये देखिए मैंने 20 लाख लिख दिया। फिर मैंने एक प्रोमिसरी नोट यानी बीपी एक्सेप्ट किया है 10 लाख रुपीज़ का। इसके बाद 8000 डिबेंचर्स वो 8 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे, ठीक, और इसको प्रीमियम पे दिया था। यहां पे प्रीमियम रिडम्पशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और कितना है 10% है, तो यानी कि 80,000, और जितना प्रीमियम होता है उतना ही कंपनी को लॉस होता है, यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आपको लिखना पड़ेगा, उसे डेबिट करेंगे, लॉस डेबिट होता है 80,000। अब अगर उनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 38 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 38 लाख ये हो गया, और यही रकम आपको ऊपर ले आनी पड़ेगी यहाँ पर, यानी कि आपने लैंड 38 लाख रुपीज़ की परचेज की होगी। ये आपके 2 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इतना आसान सॉल्यूशन, लेकिन ध्यान दीजिए फिर से कि हमको जब लैंड की वैल्यू नहीं पता थी तो मुझे पहले नहीं लिखना है, पहले हम कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर जाके लिखेंगे, या तो आप पहले रफ में कैलकुलेशन कर ले, वरना बड़ा आसान ये है कि 20 लाख का मैंने इसको ड्राफ्ट दिया है, 10 लाख रुपए का बीपी है और 8 लाख रुपए के डिवेंचर दिए, सबको जोड़ ले 38 लाख हो जाएगा। इतना आसान सा पॉइंट है, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, कंप्लीट हो जाता है।